बोंजूर, वेलकम बैक टू अनदर लेसन। आज हम सीखेंगे वर्ब्स। तो वर्ब्स आपको पता है इंग्लिश में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैसे ही फ्रेंच में भी बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ब्स। इनके बिना सेंटेंस फॉर्म नहीं होता। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ से लेकर 10th क्लास तक वर्ब्स आते ही आते हैं। ओके, सबसे पहले हम सीखेंगे वर्ब्स होते क्या हैं। सो वर्ब्स आर दोज वर्ड्स विच डिपिक्ट एक्शन। ओके, वो वाले वर्ड्स जो कि हमें एक्शन बताते हैं कि सेंटेंस में एक्शन क्या हो रहा है, जैसे कि रनिंग, राइटिंग, सिंगिंग एक्सेट्रा। जितने भी बेसिकली जो भी आईएनजी वाले वर्ड्स हैं उनको हम वर्ब्स कहते हैं। नेक्स्ट, फ्रेंच में दो टाइप के वर्ब्स होते हैं, रेगुलर और इरेगुलर। ओके, सो रेगुलर को हमें कॉन्जुगेट यानी कि फॉर्म करना पड़ता है, एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है हमारे पास, उससे हम बनाते हैं रेगुलर वर्ब्स। और इरेगुलर वर्ब्स जो है उनको हमें लर्न करना पड़ता है, जैसे कि एत्र वर्ब, अवर वर्ब, आले वर्ब, जो कि आप फिफ्थ क्लास में लर्न करते हो। सो रेगुलर वर्ब्स तीन टाइप के होते हैं, ई आर एंडिंग, आई आर एंडिंग और आर ई एंडिंग। ये कुछ कॉमन फ्रेंच वर्ब्स की लिस्ट है। देखो सारे किस पे एंड कर रहे हैं, ई आर पे, आई आर पे, आर ई पे। तो सारे वर्ब्स फ्रेंच में ई आर, आई आर या आर ई में एंड करते हैं। ओके, सो नाउ सबसे पहली कैटेगरी हम सीखेंगे ई आर एंडिंग वर्ब्स की। तो एग्जाम्पल देखते हैं कि ये दिखते कैसे हैं। पार्ले, ये देखो ई आर पे एंड कर रहा है। रगार्दे, ये देखो ई आर पे। दोसे, एमे, आबीते, ये सब ई आर एंडिंग वर्ब्स हैं। अब इनको कॉन्जुगेट करने के क्या स्टेप्स होते हैं वो देखते हैं हम। स्टेप नंबर 1, टेक द इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब। इन्फिनेटिव फॉर्म मतलब वर्ब का पूरा नाम एज इट इज लेना है हमें। जो भी वर्ब का नाम हमें गिवन है क्वेश्चन में, वो एज इट इज लेना है, उसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, ड्रॉप द एंडिंग ई आर टू गेट द स्टेम ऑफ द वर्ब। जो हम इन्फिनेटिव लेंगे उसमें से हमें ई आर हटाना है टू गेट द स्टेम ऑफ द वर्ब। एंड लास्ट स्टेप, add the following endings to the stem: e, es, e, ons, ez, ent with each subject pronoun gerundial, null, जो हमने पहले प्रीवियस वीडियो में सीख रखे हैं। सो पार्ले वर्ब को कॉन्जुगेट करके देखते हैं कैसे होता है ये। सबसे पहले हमें लेना है इन्फिनेटिव ऑफ द वर्ब। इन्फिनेटिव मतलब वर्ब का पूरा नाम। ये हमने यहाँ से वर्ब का पूरा नाम ले लिया, पार्ले। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट स्टेप, रिमूव ई आर, ड्रॉप द एंडिंग ई आर, सेकेंड स्टेप टू गेट द स्टेम। सो इसमें से हम ई आर हटा देंगे, जो हमें मिलेगा वो मिलेगा, हाँ ये है हमारी स्टेम। ओके, ये मिल गई हमें स्टेम। अब हमें क्या करना है, ये स्टेम को हमें हर एक पार्ट में हर एक सब्जेक्ट प्रोनाउन के साथ लगा देना है। तो ये पी ए आर एल हमने हर एक पार्ट में लगा दिया। नेक्स्ट, हमें थर्ड स्टेप क्या है हमारे पास, हमें यहाँ पर एंडिंग्स लगानी है, जो कि है ई, ई एस, ई, ई, ओ एन एस, ई जेड, ई एन टी और ई एन टी विद ईच सब्जेक्ट प्रोनाउन एल के साथ, सबके साथ हमने उनकी रिस्पेक्टिव एंडिंग्स लगा दी। ये हो गया हमारा वर्ब कॉन्जुगेट। ऐसे हमें कॉन्जुगेट करने हैं सारे ई आर एंडिंग वर्ब्स। ओके, सो अगर पार्ले का मतलब था टू स्पीक, तो अब यहाँ पे इसका क्या मतलब हो गया, आई एम स्पीकिंग, यू आर स्पीकिंग, ही इज स्पीकिंग, शी इज स्पीकिंग, वी आर स्पीकिंग, यू आर स्पीकिंग, दे आर स्पीकिंग और दे आर स्पीकिंग। ओके, सब्जेक्ट प्रोनाउंस के साथ सारे मतलब चेंज हो गए हैं पार्ले वर्ब के। सो आई होप आपको समझ में आया हो कैसे हम कॉन्जुगेट कर रहे हैं ई आर एंडिंग वर्ब। अब आप ट्राई करो ये तीन वर्ब्स को कॉन्जुगेट करना। ये तीन वर्ब्स को आप कॉन्जुगेट करो, फिर उसके बाद ये एक्सरसाइज है छोटी सी, यहाँ पर आप वीडियो पॉज कर सकते हो एंड अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। ओके, और फिर उसके सॉल्यूशंस ये रहे। सो आई होप आपको समझ में आया हो कैसे हम ई आर एंडिंग वर्ब्स कॉन्जुगेट करते हैं। आगे हम सीखेंगे आई आर और आर ई एंडिंग वर्ब्स, उनको कैसे कॉन्जुगेट करते हैं। सो विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।